गाइज, स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले क्लास 10 के बारे में। क्लास 10 में जैसे पहला चैप्टर, इस कोरोना के कारण बहुत लोग पढ़ाई सही से नहीं कर पाते हो, तो पहला चैप्टर आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। कहने का मतलब हुआ केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रियाएँ एंड इक्वेशन यानी समीकरण। तो इसमें हम बताएंगे सीबीएसई वाले स्टूडेंट के लिए भी और जेक वाले स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो इसमें हम लोग तरह तरह का रिएक्शन देखेंगे और इसमें रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं वो भी सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें केमिकल रिएक्शन आखिर कहते हैं किसको है। तो केमिकल रिएक्शन हम लोग देखेंगे कि बहुत तरह रिएक्शन देखने को मिलता है, जैसे जिंक H2O, ये सब का रिएक्शन देखने को मिलता है। जिंक प्लस कहीं दे दिया जिंक प्लस H2SO4, तो जिंक सल्फेट बनता है, हाइड्रोजन बनता है। तो ये जो रिएक्शन बन रहा है इसमें देखने को मिल रहा है कि कोई सबस्टांस नहीं है, कोई केमिकल सबस्टांस नहीं है। वो जो बना वो नया प्रोडक्ट यानी नया उत्पादक जो बना वो नए गुण के साथ बनता है, अलग गुण के साथ। तो केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब वो ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ नए गुणों के साथ उत्पन्न होता है। द केमिकल सबस्टांसेस इन विच न्यू सबस्टांस आर फॉर्म विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो केमिकल रिएक्शन और वही केमिकल रिएक्शन में जो सबस्टांस नहीं है केमिकल सबस्टांस, और वो केमिकल सबस्टांस को उसका जो फार्मूला है उसको यदि हम प्रत्येक केमिकल सबस्टांस को उसके भौतिक अवस्था में दिखाएंगे, जैसे जिंक सॉलिड हो गया, H2SO4 लिक्विड और बना जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो ये जो प्रत्येक सबस्टांस प्रत्येक पदार्थ का फार्मूला में यदि हम उसके भौतिक अवस्था में लिखेंगे तो उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो चलिए बारीकी से हम लोग देखेंगे कैसे क्या होता है। तो फ्रेंड हम लोग देख लिए, अब डिफिनेशन इसका देखते हैं। केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया। तो केमिकल रिएक्शन में हम लोग देखेंगे इसका डिफिनेशन आखिर होता क्या है। द केमिकल सबस्टांसेस इन विच न्यू सबस्टांस आर फॉर्म विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी। नए पदार्थ बनेंगे नए गुण के साथ। ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ नए गुणों के साथ उत्पन्न होता है वह मेरा रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो चलिए इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में आखिर क्या होगा। एग्जाम्पल में लिए हम लोग Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू बना मेरा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। रिएक्टेंट रिएक्शन के पहले मेरा रिएक्टेंट यानी अभिकारक, और रिएक्शन के बाद जो बना उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट यानी उत्पादक। तो चलिए डियर, अब हम लोग इसको दर्शाने का कुछ तरीका देखते हैं, आखिर केमिकल रिएक्शन को कैसे दर्शाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि शब्दों में व्याख्या करेंगे इसको। जिंक H2SO4 ये सब को शब्दों में दिखाएंगे। तो चलिए। Is the COVID-19 vaccine What safe? is the vaccine? Your questions deserve answers. All those who meet the specified criteria must go ahead and get vaccinated. Please take whichever vaccine that has been offered to you. Trust the experts. Choose vaccination. Visit youtube.com/COVID-19. आ गया हम लोगों के बीच वर्ड इक्वेशन यानी शब्द समीकरण। तो वर्ड इक्वेशन में दिखाते हैं Zn जो मान लिए वो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड LHS में, और वही जो बना मेरा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन RHS में। ये मेरा हो गया शब्द समीकरण। तो देख रहे हैं कि रिएक्शन के पहले जो है वो रिएक्टेंट, और रिएक्शन के बाद जो बना वो प्रोडक्ट। और उसमें देखते हैं केमिकल इक्वेशन शब्द समीकरण देख लिए। अब रासायनिक समीकरण देखते हैं। इसमें जिंक Zn प्लस H2SO4 LHS में लिए, यानी रिएक्शन में भाग लेने वाला को रिएक्टेंट बोलते हैं यानी अभिकारक बोलते हैं। और फिर जो बना मेरा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस जो RHS में बना वो मेरा हो गया प्रोडक्ट। तो रिएक्शन के पहले
जो रिएक्शन में भाग लिया वो अभिकारक और जो रिएक्शन के बाद बना उत्पादक।